पहला सवाल है, जितने भी फ्लैगशिप प्रोग्राम होते हैं उसमें रिकॉर्ड को तय करने के लिए जो फ्लैगशिप प्रोग्राम चलाए जाते हैं उसमें रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए कितना परसेंटेज जो फंड होता है वो रिजर्व रखा जाता है। तो इसका सही जवाब है 1%। अब बात यह आती है कि भारत सरकार द्वारा पब्लिक रिकॉर्ड ऑफिस बनाने के लिए एक जो क्या समय तय किया गया है, जिसमें सभी फ्लैगशिप प्रोग्राम के फंड का 1% यूज़ करके उन जितना भी रिकॉर्ड है उसको ऑनलाइन करना होता है कितने साल के अंदर। तो इसका सही जवाब है 5 साल। अब इसके बारे में कुछ देखते हैं कि ये चीज़ क्या है। तो पब्लिक रिकॉर्ड ऑफिस का 1% फंड का प्रावधान होता है जिससे कि उस सरकारी रिकॉर्ड को सुरक्षित रख सके, व्यवस्थित रख सके, अपडेट समय समय पर किया जा सके और जितने भी पुराने रिकॉर्ड है उसको डिजिटल किया जा सके। ये जो व्यवस्था है ना, वो पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट 1993 के से आई है और ये आरटीआई एक्ट 2005 से ट्रांसपेरेंसी के लिए जुड़ चुकी है। 1% फंड का मतलब क्या होता है? फ्लैगशिप प्रोग्राम का जितना भी फंड होता है उसका 1% सिर्फ इसलिए रिजर्व रखा जाता है कि उस जितनी भी योजना है उस संबंधित डेटा है उसको सबको डिजिटलाइजेशन करना, स्कैनिंग करना, इंडेक्सिंग करना, अपडेट रखना, रिकॉर्ड को रख रखाव करना, और इसमें ये कुल बजट का 1% होता है। इससे क्या होगा फ़ायदा? इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। आरटीआई में कोई भी इंसान सूचना मांगेगा तो उसको तुरंत उसके पास सूचना पहुंचेगी, भ्रष्टाचार कम होगा, उसकी मॉनिटरिंग बेहतर हो सकती है। अब ये बात आती है कि रिकॉर्ड अपडेट करने की प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले वो कलेक्शन करता है, क्लासिफिकेशन करता है, डिजिटलाइजेशन करता है, इंडेक्सिंग करता है, उसको एक कोड दिया जाता है, रेगुलर उसको अपडेट करते हैं, उसकी ऑडिटिंग करते हैं समय समय पर। अब इसका आरटीआई से संबंध क्या है? तो भाई, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 की धारा के अनुसार 4(1)(a ये कहती है कि हर पब्लिक अथॉरिटी, अब बात क्या आती है पब्लिक अथॉरिटी होती क्या है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, लॉ के द्वारा जो भी एक संस्था का निर्माण होता है ना, उसको पब्लिक अथॉरिटी बोलता है। ठीक है, तो पब्लिक अथॉरिटी अपने रिकॉर्ड को इस तरीके से व्यवस्थित और कंप्यूटरकृत रखे कि सूचना आसानी से उपलब्ध करवाई जा सके, और ये रिकॉर्ड अपडेट और फंड का प्रावधान ट्रांसपेरेंसी की बुनियादी शर्त है। अब ये बात आती है कि पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट 1993 है, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 है, राइट। और कौन सी एक्ट के तहत रिकॉर्ड को व्यवस्थित या कंप्यूटरीकृत रखना जरूरी है? तो धारा 4(a) की ए, राइट। तो इसका उद्देश्य क्या है? पारदर्शिता या फिर अकाउंटेबिलिटी आरटीआई में करना। तो अब सवाल ये आते हैं कि पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट कब लागू हुआ? तो आप जानते हो 1993 में हुआ। आरटीआई एक्ट की कौन सी धारा रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखने की बात करती है? तो धारा 4(1)(a। अब बात आती है रिकॉर्ड मैनेजमेंट के लिए फंड का कितना % हिस्सा निर्धारित किया गया है? तो 1%। उसके बाद आता है कि रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीधी सी बात है, ट्रांसपेरेंसी और सूचना उपलब्ध करवाना। अब बात ये आती है कि पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट 1993, अब ये बता दीजिए तो सही जवाब क्या हो जाएगा? रिकॉर्ड प्रबंधन। अब बात आती है कंप्यूटर रखने का उद्देश्य क्या है? सूचना को छिपाना के पारदर्शिता। तो सीधी सी बात है बी, पारदर्शिता। फ्लैगशिप कार्यक्रम के लिए कितना % फंड रिजर्व रखा जाता है? 1%। सी उत्तर। पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट लागू होता है किसके ऊपर? केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के ऊपर, ये ध्यान रखिएगा। रिकॉर्ड का वर्गीकरण किया जाता है इम्पोर्टेंस और टाइमिंग के आधार पर, अवधि के आधार पे। आरटीआई एक्ट सूचना देने की जिम्मेदारी किसकी होती है भाई? तो भाई पीआईओ की होती है। अब बात आती है रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन से लाभ क्या है? नेगेटिव तो कुछ बोलना ही नहीं है, फ़ायदा ही होना है ना। तो सीधी सी बात है, खोज आसान होती है। आरटीआई कब लागू हुआ? आप जानते हो कि पहले तो 15 जून को लागू हुआ था और पूरा लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005, मतलब 120 दिन बाद। ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। तो रिकॉर्ड नष्ट करने के लिए किसका पालन किया जाता है? तो ये भी बताया था, रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल का यूज़ किया जाता है। अब बात आती है कि दूसरी अपील किसके पास जाती है? तो सीधी सी बात है, सूचना आयोग के पास जाती है, ठीक है। ये धारा होती है, धारा 19 की 3 धारा होती है। वापस बता रहा हूँ, 11वां सवाल है, आरटीआई एक्ट दूसरी अपील किसके पास जाती है?
तो इसके लिए धारा 19 होती है। 19 की धारा 3 जो सूचना आयोग के पास आती है। उसके बाद में आती है रिकॉर्ड प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है, पॉजिटिविटी पे जाओ, पारदर्शिता और जवाबदेही। अब बात आती है पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट का संबंध किससे भाई, अभिलेख संरक्षण से, राइट। तो उसके बाद में आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ, आप जानते हैं 2005 से 12 अक्टूबर को, 15 जून को हुआ था, फिर पूरा 120 दिन बाद 12 अक्टूबर 2005 को। रिकॉर्ड इंडेक्सिंग को क्या बोलते हैं भाई, रिकॉर्ड इंडेक्स करना मतलब चीज़ों को, फाइल को, खोज को आसान बनाना। जैसे ये इस ABCDEFGH ऐसे कर देंगे, ऐसे करेंगे, उसके बाद में उसमें जो भी टॉपिक वाइज है वो कर देंगे, ठीक है, तो खोजने में आसानी होती है। आरटीआई एक्ट के अधिकतम दंड देखो, पर डे का दंड है वो 250 रुपये है। तो अब ये देख लीजिए अधिकतम कितना होगा, सीधी सी बात है 25,000 रुपये। आरटीआई एक्ट की धारा 4, ठीक है, 4 हम देख चुके हैं कि हर चीज़ को वो क्या करेगा, 4(1)(a) के स्व प्रेरित प्रकटीकरण करेगा, ठीक है। रिकॉर्ड निरीक्षण की शक्ति किसको दी गई है, जो रिकॉर्ड है वो कौन कौन निरीक्षण कर सकता है, तो सीधी सी बात है सूचना आयोग कर सकता है। डिजिटलाइजेशन का मुख्य लाभ क्या है, पॉजिटिविटी पे जाएंगे, ठीक है। पारदर्शिता, पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट का उद्देश्य क्या है, पॉजिटिव जाएंगे। अभिलेखों का संरक्षण, ठीक है। अब बात ये आती है, ये वाली हम करते हैं कि पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट हम देख चुके हैं 1993। अब आरटीआई में प्रथम अपील कितने दिन में होती है भाई, 30 दिन में होती है। वो कौन सी धारा है, 19(1) है धारा। अब आता है तो पीआईयू को सूचना कितने दिन में देनी होती है, 30 दिन के भीतर देनी होती है। और ये धारा कौन सी है, ये धारा है 7(1). लेकिन अगर मान लो किसी की मौत का प्रश्न है या किसी की स्वतंत्रता का प्रश्न है, तो ये सूचना उसको केवल 2 दिन में देनी होगी, 48 घंटों के अंदर अंदर। आरटीआई पूर्ण रूप, उसका पूरा नाम क्या है, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। अब रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन किस धारा से जुड़ा है, 4(1) ये से जुड़ा है। रिकॉर्ड प्रबंधन क्यों आवश्यक है, ट्रांसपेरेंसी के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए और सूचना को अवेलेबल करवाने के लिए। आरटीआई अमेंडमेंट की 2019 में चेंजेस हुआ था, वो क्या था, देखो पहले सूचना आयुक्त का जो कार्यकाल था वो 5 साल ही था। अब उसके बाद संशोधन करके उसको और घटा दिया गया है, अब 3 वर्ष कर दिया गया है और 65 वर्ष की आयु तक। पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट किस पर लागू नहीं होता है भाई, निजी कंपनियों, निजी व्यक्ति के ऊपर लागू नहीं होता है, ये केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के ऊपर ही लागू होता है। सूचना आयोग की स्थापना किस धारा में, सूचना आयोग की धारा 12 तो है केंद्रीय सूचना आयोग और धारा 15 है राज्य सूचना आयोग। तो धारा कौन सी हुई, धारा 12 और धारा 15। तो पहला आएगा सेंट्रल, फिर आएगा स्टेट। आरटीआई के आवेदन 10 रुपये लगते हो, बीपीएल के लिए निःशुल्क है। मुख्य उद्देश्य ट्रांसपेरेंसी। तो ये आपका पूरा हो चुका है आरटीआई से संबंधित इम्पोर्टेंट।